नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायर टॉक पर। आज हम एक बेहद जरूरी और जिंदगी बदल देने वाली किताब की बात करेंगे जिसका नाम है लर्न और डाई बाय एडवर्ड डी हेस। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक चेतावनी भी है। ये हमें दो टूक शब्दों में कहती है, या तो सीखो या फिर मिटने के लिए तैयार रहो। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप हर दिन कुछ नया नहीं सीखते तो आप खुद को पीछे छूटता पाएंगे। इस किताब का सार यही है, सीखना अब एक विकल्प नहीं, जरूरत भी है। लेखक बताते हैं कि पहले जमाने में स्थिरता काम आती थी। एक बार आपने कोई हुनर सीख लिया तो जिंदगी भर वही आपके काम आता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो लोग तेजी से सीखते हैं, जल्दी बदलते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि कंपनियों को भी अब ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो तेजी से सीख सकें, नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हों और खुद में लगातार सुधार करते रहें। लेकिन सवाल उठता है, क्या सीखना इतना आसान है और क्या इसे हर कोई कर सकता है? एडवर्ड हेस कहते हैं कि असली सीखने की प्रक्रिया हमारे दिमाग से शुरू होती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट भी हमारा दिमाग ही है। हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो बदलाव से डरता है, वो अपनी गलतियों को मानने से डरता है। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हैं। हम दूसरों की बात सुनने से पहले अपना फैसला सुना देते हैं और इसी वजह से हम सीख नहीं पाते। सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि हमें सब कुछ नहीं आता, तब तक हम कुछ नया नहीं सीख सकते। हमें अपने अंदर यह स्वीकार करना होगा कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि वह सीखने का अहम हिस्सा है। लेखक हमें बताते हैं कि सीखने के लिए 4 मूलभूत स्तंभ होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, यानी अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने व्यवहार को पहचानना। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, किसी भी जानकारी को आंख बंद करके न मानना बल्कि उसका विश्लेषण करना। इमोशनल रेगुलेशन, भावनाओं पर नियंत्रण, गुस्से, डर, शर्म जैसी भावों को संभालना ताकि वो हमारी सोच को प्रभावित न करें। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से सुनना, सिर्फ सुनने के लिए सुनना नहीं बल्कि समझने के लिए सुनना। अब बात करते हैं कि किताब के उस टाइटल पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, लर्न और डाई। लेखक यहाँ मरने से तात्पर्य शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि मानसिक और व्यावसायिक रूप से पिछड़ने से है। अगर आप एक कर्मचारी हैं और आपने सालों से कुछ नया नहीं सीखा है तो आपकी जगह कोई और ले सकता है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं और नए ट्रेंड को नहीं अपना रहे तो बाजार में आप पीछे रह जाएंगे। एडवर्ड हेस ये भी कहते हैं कि आज की कंपनियों को सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं बल्कि लर्निंग स्मार्ट लोग चाहिए, यानी वो जो तेजी से बदलाव के साथ ढल सकें। एडवर्ड हेस कहते हैं, अगर हम वाकई बेहतर सीखना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच की शैली बदलनी होगी। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो हमेशा सही होते हैं और यही से समस्याएं शुरू होती हैं। हमारा दिमाग कन्फर्मेशन बायस का शिकार होता है, यानी हम वही तलाशते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करें। इससे हमारी सीखने की क्षमता सीमित हो जाती है। तो इसका हल क्या है? हमें चाहिए एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी एक ऐसा नजरिया जो यह मानता हो कि किसी भी इंसान की क्षमताएं अभ्यास और मेहनत से बढ़ती हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं तो हम अधिक खुले मन से सीखने के लिए तैयार होते हैं। लेखक बताते हैं कि अच्छी सोच का मतलब धीरे और गहराई से सोचना, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं रिफ्लेक्टिव सोचना। हमें तुरंत प्रक्रिया देने की बजाय रुककर, सोचकर फिर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे न केवल हमारी समझ गहरी होती है बल्कि हम दूसरों की बातों को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ लेखक एक अभ्यास का सुझाव देते हैं, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, यानी किसी भी नई जानकारी पर तुरंत प्रक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकना और सोचना, क्या ये जानकारी पूरी है? क्या इसमें कोई पूर्वाग्रह तो नहीं? क्या मेरे विचार इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? इससे हमें अपने विचारों पर नियंत्रण मिलता है और हम सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं।
अब बात करते हैं एक और जरूरी आदत की, फीडबैक लेना और देना। हम में से बहुत से लोग आलोचना को नकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि फीडबैक चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक अमूल्य संसाधन है। जब आप किसी से प्रतिक्रिया मांगते हैं तो आप अपने विकास की जिम्मेदारी खुद ले रहे होते हैं। हमें यह भी सीखना होगा कि कैसे हमें अपने अहम को नियंत्रित करें। सीखने की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहम है, यानी कि हमारी ईगो, जो हमें यह मानने से रोकता है कि हम गलत हो सकते हैं। एडवर्ड हेस इसे ईगो इज द एनिमी ऑफ लर्निंग कहते हैं। जब हम अपने अंदर यह भावना लाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो उसी पल से हमारा सीखना बंद हो जाता है। सीखने की एक और अहम कला है दूसरों से सीखना। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। जब हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, चाहे वह जूनियर हो या सीनियर हो या फिर एक अलग क्षेत्र का व्यक्ति। सबके अनुभवों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एडवर्ड डी हेस कहते हैं, लर्निंग इज नॉट एन इवेंट, इट्स एन एनवायरनमेंट। यानी सीखना कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया तभी फलती फूलती है जब हम उसे सही वातावरण दें। ऐसा माहौल जहां सवाल पूछना, गलती करना और नया सोच पनपना आम बात हो। डर से मुक्त वातावरण। सीखने की शुरुआत वहीं होती है जहां डर खत्म होता है। अगर हम किसी संस्था, घर या टीम का हिस्सा हैं जहां लोग गलती करने से डरते हैं, तो कुछ नया नहीं सीख सकते। ऐसा माहौल सीखने को रोक देता है। एडवर्ड हेस बताते हैं कि एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहां लोग यह महसूस करते हैं कि बिना डरे अपने विचार साझा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और अगर गलत भी हुए तो उन्हें नीचा नहीं दिखाया जाएगा। इसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कहा जाता है। तो अगर आप एक लीडर हैं, चाहे किसी भी टीम के, परिवार के या खुद के, तो सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाइए जहां सीखना जोखिम नहीं, अवसर लगे। सवाल पूछने की संस्कृति। कितनी बार हम अपने दिमाग में सवाल लाते हैं लेकिन डर या शर्म के कारण पूछते नहीं हैं। एडवर्ड हेस कहते हैं कि सवाल ही असली सीख की चाबी है। एक जिज्ञासु दिमाग हमेशा नया खोजता है, इसलिए हमें खुद से और दूसरों से बार बार सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्या और बेहतर तरीका हो सकता है? मैंने इसमें क्या नया सीखा? जब हम सवाल पूछने की संस्कृति अपनाते हैं तो हम मौन स्वीकृति की जगह सोचने की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। सहयोगात्मक सीखना। आज के दौर में अकेले सीखना मुश्किल है। टीम वर्क और सहयोग के जरिए हम ज्यादा गहराई से सीख सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब लोग अपने विचार साझा करते हैं, बहस करते हैं, असहमत होते हैं, तब असली विचारों का निर्माण होता है। हम ऐसे ग्रुप, दोस्तों या टीम का हिस्सा बनना चाहिए जहां लगातार संवाद होता रहे। लर्निंग टीम्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हर सदस्य एक दूसरे से सीखने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तकनीक का सही इस्तेमाल। आज टेक्नोलॉजी ने सीखने को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियोस, ऑडियो बुक्स, आर्टिकल्स और एआई जैसे टूल्स हमारे पास हैं। लेकिन एडवर्ड हेस चेतावनी देते हैं, सिर्फ जानकारी हासिल करना सीखना नहीं होता है। असल सीख तब होती है जब हम जानकारी को आत्मसात करते हैं, उस पर सोचते हैं और उसे व्यवहार में लाते हैं। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह देखना चाहिए, न कि उसका गुलाम बनना। फीडबैक संस्कृति। इस भाग को लेखक एक बार फिर फीडबैक की ताकत पर जोर देते हैं। एक अच्छा सीखने का माहौल वही होता है जहां फीडबैक मांगना और देना सामान्य बात हो। यहाँ अहम बात यह है कि फीडबैक सिर्फ टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर नहीं, बल्कि हर दिशा में हो, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। जब एक संगठन, टीम या परिवार में यह आदत बन जाए कि हम एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, तो वह माहौल सीखने का केंद्र बन जाता है। समय और ध्यान। सीखने के लिए एक और चीज जरूरी है, डेडिकेटेड टाइम एंड अटेंशन। हम अक्सर कह देते हैं कि समय नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असल बात समय की नहीं बल्कि प्राथमिकता की होती है। अगर हम वाकई सीखना चाहते हैं तो हमें दिन का कुछ % हिस्सा सिर्फ सीखने के लिए तय करना होगा।
वो चाहे किताब पढ़ना हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करना हो या फिर अपने अनुभवों पर चिंतन करना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस छोटी सी समरी में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि सीखना बहुत जरूरी है। अब हम मिलेंगे अगली किताब में। धन्यवाद।